बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। स्टूडेंट, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि जो स्प्रिंग 2020 की ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट हैं और ये वर्कशॉप कौन से स्टूडेंट्स की है, बीएस, बीएड, एमएड और पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स की ये वर्कशॉप स्टार्ट हैं। 13 जुलाई से ये वर्कशॉप स्टार्ट की गई है। तो बहुत ज़्यादा बच्चों को ये मसला आ रहा था कि सर, एक तो सबसे पहले हमें यूनिवर्सिटी की तरफ से इन्फॉर्म नहीं किया गया था, हमें मोबाइल पर मैसेज रिसीव नहीं हुआ था कि हमने वर्कशॉप हमारी है, वर्कशॉप स्केड्यूल का नहीं पता चल रहा, हमें लॉगिन पासवर्ड नहीं मिला कि हम एलएमएस पर कैसे जाओगे लॉगिन हो। तो ये तमाम सवालात के जवाबात को मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ। जिन बच्चों का अभी तक लॉगिन पासवर्ड नहीं बना, वर्क स्केड्यूल को कैसे चेक करते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पर जाकर देखें। आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आज मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर करूँगा कि बच्चों को वर्कशॉप अटेंड करने के दौरान या वर्कशॉप में ये ड्यूरिंग वर्कशॉप उनको ये समझ नहीं आ रही कि हमने अपनी अटेंडेंस कैसे लगवानी है। ठीक है, अगर वो 2-3 वर्कशॉप उन्होंने मिस कर दी हैं, उसकी अटेंडेंस नहीं लगी, तो वो क्या करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर करूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले स्टूडेंट्स और व्यूवर्स से गुजारिश है कि वो सार उम्र जो ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए ट्यूटर और लेक्चरर काम कर रहे हैं, उनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपसे ये चीज़ शेयर की जाए कि सबसे पहले आपने अपना वर्क स्केड्यूल देखना है और वर्क स्केड्यूल के अकॉर्डिंग आपने उस दिन अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर ऑनलाइन वर्क सेशन के अंदर आपने ज्वाइन करना है और आपने अपनी अटेंडेंस लगवानी है। ठीक है, अब अटेंडेंस लगवाने का तरीका क्या है। जब ही भी आप वेबसाइट के ऊपर अपना वर्क स्केड्यूल देखेंगे, जब वर्क स्केड्यूल के ऊपर आप क्लिक करेंगे, मिसाल के तौर पर आपकी इस वक्त वर्कशॉप स्टार्ट हो रही है, 8514 कोड है उसकी, तो वर्क स्केड्यूल में वो उस वक्त टाइमिंग के अंदर शो हो जाएगा कि 1:30 बजे आपकी वर्कशॉप स्टार्ट होगी। जैसे ही 1:30 बजे आपने उसके ऊपर क्लिक किया तो आपको एक सामने इंटरफेस ओपन होगा, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, आप उसमें चले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही वो ब्लॉग ओपन होगा उसके अंदर आप देखेंगे एक जॉइंट सेशन हो जाएगा। ठीक है, जब जॉइंट सेशन हो जाएगा तो एक साइड के ऊपर कमेंट बॉक्स चल रहा होगा। ठीक है, उस कमेंट्स बॉक्स के अंदर स्टूडेंट्स अपने टीचर से क्वेश्चंस करते हैं कि सर हमें इस पॉइंट की समझ नहीं आई, सर इसको रिपीट कर दें या वगैरह, सर लिंक शेयर कर दें, सारे सवालात करते हैं। आपको पता है आपका एक सेशन 1 और 30 मिनट्स का होता है। ठीक है, और जैसे ही सेशन कंप्लीट होने में 10 मिनट्स रहते हैं तो टीचर लेक्चर डिलीवर करने के बाद आपको 10 मिनट देता है, जिसके अंदर आपसे ये क्वेश्चनिंग आंसरिंग सेशन रखा जाता है। वो जो क्वेश्चन आंसर सेशन होगा उसके अंदर आप सब स्टूडेंट्स ने अपने रोल नंबर के साथ अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है कि आप सेशन को ज्वाइन किया हुआ है, आप इस वक्त ऑनलाइन है, वर्कशॉप आपने पूरी अटेंड की है, आप हमारी अटेंडेंस मार्क करें। वो टीचर मैनुअल अटेंडेंस मार्क भी करेगा, ऑनलाइन भी करेगा। क्यों? उसने वो सारी की सारी फाइल आगे मेल करनी होती है, सेंड करनी होती है कोऑर्डिनेटर को। ठीक है, तो उस तरीके से फिर आपने क्या करना है, अपनी अटेंडेंस को मार्क करना है। वहाँ पर वेबसाइट के ऊपर भी अटेंडेंस का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, आपने उसको भी क्लिक करके ऑन कर लेना, अपने टीचर को भी इन्फॉर्म कर देना ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब रहा सवाल यहाँ पर कि जिन बच्चों ने पिछली वर्कशॉप मिस कर दी है, पिछली उन्होंने अटेंड नहीं की थी, वो क्या करेंगे। तो स्टूडेंट, उस कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपने अपने टीचर को इन्फॉर्म करना है कि ड्यू टू लॉगिन पासवर्ड लेट होने की वजह से या जॉइंट सेशन नहीं थे कर पा रहे, वेबसाइट के अंदर एरर आ रहा था, हम लॉगिन होना चाह रहे थे लेकिन बार बार कोई ना कोई मसला आ रहा था, हम नहीं कर पा रहे थे, लोड शेडिंग थी, इंटरनेट प्रॉब्लम थी, व्हाट्सएवर जो आपका इशू है वो टीचर के साथ शेयर करके उसको रिक्वेस्ट करके प्रीवियस वर्कशॉप की भी आपने अटेंडेंस लगवानी है। बच्चों, अगर आप उसको मिस कर देते हैं, ठीक है, तो आपको पता है 80% अटेंडेंस वर्कशॉप की होगी तो आपको पेपर के अंदर क्या किया जाएगा, पास कंसिडर किया जाएगा। अगर आप पेपर में भी पास हैं, असाइनमेंट में भी पास हैं और वर्कशॉप के अंदर आपने मिस कर दिया तो आपका एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट के अंदर R/E यानी कि रीपेयर इन वर्कशॉप के नेम से दोबारा आपको क्या किया जाएगा, रिज़ल्ट रोक लिया जाएगा। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपने करना है। अब यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन है कि सर अगर टीचर हमारी बात नहीं सुनता या वो सेशन ख़त्म करके चला जाता है, उसने हमारी अटेंडेंस नहीं लगाई, तो क्या करना है। आप स्क्रीन के ऊपर एक बॉक्स देख रहे हैं, उसके ऊपर मैंने आपको एक एड्रेस दी है। ठीक है, इस एड्रेस के ऊपर, इस नंबर के ऊपर आप अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएं कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगाई गई। ठीक है, तो यहाँ पर जाकर आपने अपनी अटेंडेंस को क्या करना है, इंश्योर करवाना है, बाय हैंड लिख कर देना है कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने वर्क सेशन सारे ऑनलाइन लिए हैं और मेरी अटेंडेंस नहीं मार्क हुई। ठीक है, अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। इस पॉइंट को, इस मैसेज को सबके साथ शेयर करें क्योंकि बच्चों की वर्कशॉप चल रही है और उनको बहुत ज़्यादा मसला आ रहा है, तो आपके शेयर करने से मे भी किसी की प्रॉब्लम हल हो जाए। मुझे इजाज़त दें, किसी चीज़ की समझ ना आए कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मे लव ब्लेस ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम।